हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 22 में। चैप्टर 22 कोर्प्स कॉर्नर। सनी अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करके हॉल के एक कोने में वापस चला जाता है। अब लोग उसे देख रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ उसे डिस्गस्ट से देख रहे हैं और कुछ उस पर पिटी फील कर रहे हैं। कोई भी उसके पास आना नहीं चाहता और ऑनेस्टली सनी को भी यही चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे लगता है इतना भी क्या ओवर रिएक्शन है। जब वो कॉर्नर तक पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ ऑलरेडी एक लड़की बैठी है। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, पेल ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, नीट क्लोथ्स, बिल्कुल एक पोर्सिलेन डॉल जैसी। लेकिन कुछ अजीब है, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है, कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल डेड जैसी आंखें। सनी ध्यान से देखता है और फिर रियलाइज करता है कि वो लड़की अंधी है। सनी थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर उसे समझ आता है वो लड़की पहले ब्लाइंड नहीं थी, ये उसका फ्लो है। मतलब उसने अपनी आई साइट लूज कर दी अपने पावर के बदले में। सनी के अंदर एक ठंडी सी फीलिंग आती है, मेरा फ्लो इतना बुरा भी नहीं है। वो समझ जाता है कि ड्रीम रेल्म में एक ब्लाइंड इंसान के सरवाइव करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। मतलब वो लड़की टेक्निकली अभी से ही डेड है, एक वॉकिंग कॉर्प्स। अब सनी को समझ आता है कि लोग इस कॉर्नर से दूर क्यों रह रहे हैं। उस लड़की के अराउंड एक इनविजिबल डेथ ऑरा जैसा फील होता है, लोग नेचुरली उसे अवॉइड कर रहे हैं। सनी आसपास देख के एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करता है, हॉल के अंदर सब लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। सबसे आगे स्टेज के पास छोटे ग्रुप्स, कॉन्फिडेंट काम लोग, ये हैं लेगेसीज जो बचपन से ट्रेंड हैं, इनके सर्वाइवल चांसेस सबसे ज्यादा हैं। कास्टर भी यहीं खड़ा है। उसके बाद रिच फैमिलीज के बच्चे, अच्छे कपड़े, एक्साइटमेंट, थोड़ा कॉन्फिडेंस, इनको प्राइवेट ट्रेनिंग मिली होती है। फिर मिडिल क्लास ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप, नॉर्मल एजुकेशन, थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ा फियर, इनको सरवाइव करने के लिए एफर्ट और लक दोनों चाहिए। और सबसे लास्ट में सिर्फ दो लोग, सनी और वो ब्लाइंड लड़की। लोगों के हिसाब से ये दोनों ऑलरेडी डेड हैं। सनी सार्केस्टिकली सोचता है, क्या बात है, एक और एक्सेप्शन है, सिल्वर हेयर्ड गर्ल। वो किसी ग्रुप में नहीं है, अलग खड़ी है हेडफोन्स लगा के, आंखें बंद, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। टाइम पास हो रहा है, सब लोग वेट करते करते बोर्ड हो रहे हैं। सनी इरिटेट होके सोचता है ये इंडक्शन सेरेमनी स्टार्ट कब होगी। तभी स्टेज पर एक आदमी आता है, बहुत लंबा, ऑलमोस्ट जायंट जैसा, स्ट्रॉन्ग बॉडी, बियर्ड, सीरियस आईज। सनी उसे देख के सोचता है ये बंदा तो बियर्ड जैसा लग रहा है। वो आदमी बोलता है, मैं अवेकन रॉक हूँ, वेलकम टू द अकेडमी। सब लोग चुप हो जाते हैं। रॉक सीरियस टोन में बोलता है, 1 महीने के अंदर तुम सब ड्रीम रेल्म में जाओगे। जो लोग सोच रहे हैं कि वो प्रिपेयर्ड हैं, वो गलत हैं। स्पेल रूथलेस है, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब डेथ। सनी सार्केस्टिकली सोचता है, ग्रेट, मोटिवेशन मिल गया। रॉक आगे बोलता है, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, लेकिन सरवाइव करना सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये सुन के हॉल में टेंशन बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे को देखते हैं, फियर क्लियरली विजिबल है। रॉक फिर बोलता है, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स अब कोई हेल्प नहीं कर सकता। सनी क्वाइटली सोचता है, मेरे पास तो वैसे भी कोई नहीं था। सनी को ये स्पीच कुछ नई नहीं लगती, उसने ऑलरेडी नाइटमेयर फेस किया है, लेकिन वो समझ जाता है रॉक सबको डरा रहा है ताकि वो सीरियस हो जाए। फाइनली रॉक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आता है। अब हम बात करेंगे नाइटमेयर और ड्रीम रेल्म के डिफरेंसेस के बारे में, और सनी समझ जाता है रियल चैलेंज अब शुरू होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।